In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the subject General Science, Chapter 3. Its topic is flowers and seeds. Dear students, first of all we discuss about the learning outcomes of Chapter 3, Part 1. Describe the structure of flower. Describe pollination and describe its types with examples. Define reproduction and differentiate between sexual and asexual reproduction plants. Flower. When you go to a garden, the colorful flowers attract your attention. कि जब आप किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर जो कलरफुल रंग बिरंगे जो फूल होते हैं फ्लावर्स होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं. These colorful flowers pleasing your eyes. ये आपकी आंखों को भी जो है वो खुशगवार करते हैं. Activity 3.1. Students, through this activity we know about the structure of a flower. Take a large flower, separate its various parts with the help of tweezers. सबसे पहले आपने एक लार्ज फ्लावर लेना है, उसके पार्ट्स को आपने ट्वीजर की मदद से सेपरेट करना है. कीप द आइडेंटिकल पार्ट्स सेपरेट. आपने इसके तमाम पार्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है. एंड ड्रॉ देयर स्केच. और इनके स्केच को जो है वो आपने ड्रॉ करना है. इन दिस वे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. इस तरह आप स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर को आसानी से समझ सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. A flower is a very important and attractive part of the plant. तो फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट के इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव पार्ट होता है. In some plants there is only one flower at a stalk. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टॉक पर वन फ्लावर यानी कि एक फ्लावर होता है. फॉर एग्जाम्पल रोज. सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस. और कुछ फ्लावर्स बंच यानी गुच्छे की शक्ल में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल. This is the stalk of the flower and this is called pedicel. This pedicel has four parts. The first is sepal and the second is petal and the next is stamen and the last is carpel. These occur in the form of four whorls. ये फोर पार्ट्स फोर हॉर्ल्स की शक्ल में पेडिसल पर मौजूद होते हैं. द फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सेपल्स, पेटल्स, stamens and carpel. This is pedicel, this is sepal, this is petal and this is stamen. Stamen are divided into two parts. The first is filament and the next is anther. Carpel. The carpel is the last part of the flower. It is divided into three parts: ovary, style, stigma. The stamen मेन से शो होता है कि this is the male part of the flower and carpel is the female part of the flower. Dear students, through this table we know about the name of parts of a flower and its characteristics and its functions. Sepals. Characteristics. These are green leaflets. Sepals form the first whorl. whorl कहते हैं एक चक्कर को. पेडिसल है, पेडिसल के ऊपर फोर हॉर्ल्स है. हमें फर्स्ट को हम कहते हैं सेपल. दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर. कि ये फूल के अंदर का जितना भी हिस्सा होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है. द नेक्स्ट इज पेटल्स. दीज आर कलर्ड लीफलेट्स. पेटल्स फॉर्म द सेकंड हॉर्ल. पेटल्स जो है वो पेडिसल पर सेकंड हॉर्ल में करते हैं. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लावर. ये फूल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंसेक्ट को या फिर बर्ड्स को. स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. स्टेमन वो पार्ट है जो कि टू पार्ट्स पर डिवाइड है. द फर्स्ट इज एंथर एंड द सेकंड इज फिलामेंट. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसे स्टेमन मेन से शो होता है. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंथर. It is round or oval shaped structure which is usually yellow in color. तो ये आमतौर पर येलो कलर में होता है. Here pollen grains are formed. इस जगह पर pollen grains बनते हैं. Filament. It is a long stalk shaped structure. ये एक long
स्टॉक शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। इट गिव्स स्पोर टू द एंथर, ये एंथर को सपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज कार्पल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर कंसिस्ट करता है, यानी कार्पल के आगे 3 पार्ट्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टिग्मा, इट इज bottle shaped part of the carpel. Pollen grains adhere to it and germinate the form the pollen tube. Style, it is neck shaped part of the carpel. स्टाइल जो है वो neck shaped होता है, which is below the stigma, ये स्टिग्मा के नीचे होता है। पहला पार्ट तो कार्पल का स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल है। द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल, पोलन ट्यूब जो कि स्टिग्मा पर मौजूद होते हैं वो स्टाइल में से गुजरते हैं। ओवरी, इट इज एन ओवल शेप्ड पार्ट, जैसे ओवरीज के ओवरी से ही शो होता है कि दिस इज ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज बिलो द स्टाइल, ये स्टाइल के नीचे होता है। यानी कार्पल के जो 3 पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल और स्टाइल के बाद ओवरी। इट हैज़ 1 और मोर ओव्यूल्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। Dear students, the next topic is pollination and its types. During reproduction, pollen grains are transferred from the anther of flower to the stigma. This process is called pollination. कि जब किसी भी फ्लावर में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, तो उसके स्टार्ट होने में पोलन ग्रेन्स किसी भी फूल के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, self pollination and cross pollination. Self pollination, if pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower or to the stigma of other flower of the same plant, it is called self pollination. It takes place in pea, cotton and tomato. सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि हमारे पास जो एक फूल होता है, उसी फूल का जो एंथर होता है, एंथर ऑफ अ फ्लावर है, एंथर ऑफ अ फ्लावर से उसी ही फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कि एक ही फूल के अंदर जो है वो होता रहता है, एक फूल होता है, एक पौधा होता है, और इसी वही पौधा जो है वो अपने एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है, उसके स्टिग्मा में ट्रांसफर करता है, जिस वजह से पॉलिनेशन होती है। Cross pollination, if pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant of the same type, it is called cross pollination. जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें ये होता है कि हमारे पास 2 प्लांट्स हैं और 2 प्लांट में वो एक प्लांट के जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के जो स्टिग्मा है उसमें ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इसमें 2 प्लांट्स होते हैं और इसमें एक ही प्लांट है और वो एक प्लांट के ही पोलन ग्रेन्स जो है वो उसी ही प्लांट के किसी भी फूल पर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें 2 प्लांट्स होते हैं और 2 प्लांट्स जो है 2 प्लांट्स में से जो 1 प्लांट है उसको जो पोलन ग्रेन्स है वो नेक्स्ट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मेज, पपाया एंड रोज etc. स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारे पास एक प्लांट है, अब इस प्लांट में देखिए 2 फ्लावर्स हैं लेकिन प्लांट 1 है हमारे पास। ए फ्लावर है, उसके पोलन ग्रेन्स या तो बी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो या फिर ए फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ए ही फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो, तो ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन है। जैसे हमारे पास देखें आप, ये ए प्लांट है और ये क्या है सी, ए बी और ये क्या है सी, यानी कि दीज आर द 2 प्लांट्स। और जब प्लांट्स एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। Dear students, the next topic is types of reproduction in plants. The main difference between living and non-living things is the ability of reproduction.
लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है रिप्रोडक्शन। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स इज लिमिटेड। इनकी लाइफ स्पैन यानी कि उम्र जो है वो लिमिटेड होती है। सोनर और लेटर दे डाई, या तो वो जल्द मर जाते हैं या फिर देर से। दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड सो दैट देयर जनरेशंस कंटिन्यू, कि वो अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उनकी जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है और रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction in plants. Students, through this activity we know about the asexual reproduction. Cut the rose stem into 2 or 3 pieces. Now plant one piece of stem in the soil of a pot. At least 2 nodes of stem should be inside the soil, while these should be buds on the part which is above the soil. Before planting the piece of stem, remove its leaves, then pour water in the pot. After a few days, you will see that new leaves have appeared on the stem. This process is called stem cutting. यहाँ पे देखिए हमने इसके स्टेम को कट किया था। कट करने के बाद हमने इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 या 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, और फिर इसके बाद उसे जो है वो हमने मिट्टी में गाड़ दिया है। मिट्टी में गाड़ने के बाद फिर इसको हमने रेगुलर पानी दिया। पानी देने के बाद देखते हैं कि इसके स्टेम से जो है वो न्यू फ्लावर बनना शुरू हो गए हैं, एंड दिस इज स्टेम कटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। Dear student, do you know there may be more than one carpel in a flower? For example, China rose. China rose वो flower है जिसमें एक से ज़्यादा carpels होते हैं. Carpel means female reproductive part of a plant. Most of the pollination takes place through insects and air. जैसे मैंने फ्लावर में pollination के बारे में पढ़ा है, तो वो pollination एयर के थ्रू भी होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी होती है, बर्ड्स और वाटर के थ्रू भी रिप्रोडक्शन का सिस्टम फ्लावर्स में होता है। pollination का सिस्टम फ्लावर्स में होता है। The structure of wind pollinated flowers is different from insect pollinated flowers. Other than wind and insects, in pollination also takes place through bed and water. In asexual reproduction, only one plant produces new plant. Asexual reproduction में क्या होता है कि हमारे पास एक प्लांट होता है, उसी प्लांट से हम नए पौधे रिप्रोडक्ट करते हैं। Flowers do not take part this type of reproduction. इस किस्म की रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स जो है वो पार्ट नहीं करते। The other parts of the plant, for example, root, stem and leaves give rise new plants. कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि इसमें हम रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह को यूज करते हुए न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम दीज पार्ट्स हैव अ ग्रेट सिमिलैरिटी विद द पेयर प्लांट, कि जिस प्लांट के जरिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं या इसका कोई भी पार्ट इस्तेमाल करते हुए हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें इसकी जो क्वालिटीज़ है, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो सेम ही होती हैं। Stem cutting, layering, bulb and tuber extra are the ways of asexual reproduction. ये तमाम asexual reproduction की ways हैं. The first is layering. Often some branches of shrubs becomes buried in the soil. तो जब हम कुछ जो है वो ब्रांचेस और shrubs को जब हम ज़मीन में बोते हैं, it is called layer. तो ये layer कहलाती है. A layer produces new roots. अब इस लेयर से क्या होगा, न्यू रूट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। व्हेन वी कट एंड सेपरेट इट फ्रॉम द प्लांट, जब हम इसे इसके प्लांट से सेपरेट कर देंगे या इसे कट कर देंगे, इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, तो इन्हीं से जो है वो नया पौधा बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग इज आल्सो डन आर्टिफिशियली। लेयरिंग एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसे हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जैसे लेमन, जॉस्मिन एंड लीची इज डन बाय लेयरिंग। बल्ब
एट द स्टार्ट ऑफ सूटेबल सीजन, ठीक है, कोई भी जो मुनासिब मौसम होता है जिसमें हम अनियन यहाँ पे पोटैटो वगैरह को रिप्रोडक्शन इसकी कर सकते हैं। Roots develop from the stem. When we cut the base with roots and bury it in the soil, it develops into a new plant. जैसे यहाँ पे देखें ये बल्ब हमारा प्रोसेस है, ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसमें हमने क्या करना है, इसके बेस पार्ट लेना है, इस बेस पार्ट को हमने बरीड करना है और बरीड करने के बाद हम देखेंगे कि इससे एक नया प्लांट बन जाएगा। पोटैटोज इट हैज़ आइज ऑन इट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोटैटो है, पोटैटो की अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कवर के ऊपर ब्लैक ब्लैक पार्ट्स बने होते हैं, ब्लैक डॉट्स हमें नजर आते हैं जिसे हम आइज कहते हैं, विच आर एक्चुअली बर्ड्स और इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। व्हेन द पीसेस ऑफ पोटैटो हैविंग आइज आर बरीड इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट्स डिवेल्प फ्रॉम देम। जब हम इसका वो हिस्सा जहाँ पे ये बर्ड्स होते हैं, इसकी आइज होती हैं, जब हम इस पार्ट को जमीन मिट्टी में बोते हैं तो इससे एक नया पौधा डिवेल्प हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर्स। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स रीच स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में जाते हैं। इट जर्मिनेट एंड फॉर्म्स अ थिन ट्यूब इन द स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब, ये स्टाइल में एक थिन ट्यूब बनाते हैं जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल पोलन ट्यूब रीच द ओवरी, यही पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल से गुजरकर ओवरी में जाती है। देन इट एंटर्स द ओव्यूल, फिर ओव्यूल में जाती है। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। पोलन ट्यूब में जो है मेल गैमेट बनता है एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल, और ओव्यूल में फीमेल गैमेट बनता है। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। The zygote divides many times to form the embryo, फिर ये एम्ब्रियो जाइगोट जो है डिवाइड होकर ये एम्ब्रियो बनाते हैं। Then the ovule becomes seed and ovary repels to form the fruit, तो जो ओव्यूल है इससे नया बीज बनता है और ओवरी से जो है वो नया फल बनना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से पोलन ट्यूब से ये जो है वो ओवरी में जाते हैं और ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो ये मेल गैमेट्स बनाते हैं और पोलन ग्रेन्स के इस तरह से ट्रैवल करने से हमारे पास एक नया पौधा बनता है और इससे सीड, ओव्यूल से जो है वो सीड बनते हैं और सीड से फ्रूट्स बनना शुरू हो जाते हैं। Dear students, through this table we know about the differentiate between sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction, it involves two parents. Asexual reproduction, it involves one parent. Male and female gametes fuse to form new plants. There is no fusion of male and female gametes. जैसे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी है और इसी की वजह से नए प्लांट्स बनते हैं। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी नहीं है। न्यू प्लांट्स डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया पौधा बनता है, जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, वो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। इट इज़ स्लो प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक स्लो प्रोसेस है। इट इज़ क्विक प्रोसेस, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक क्विक प्रोसेस है। Dear students, the discussion of chapter 3 part 1 are completed. Now we discuss the true false column, fill in the blanks and question answers. Dear student, exercise H number 1, tick the correct answer. The given figure is of the diploid seed. Which statement is correct about it? Cotyledon stores food for the embryo.
In the given picture of a flower, which are the reproductive parts of the flower? B, C, and D. B, C, and D part of the reproductive part of the flower. The gram seed is covered by which structure? Seed coat. Which conditions are necessary for seed germination? Water, temperature, air. Which type of pollination is must for papaya? Cross pollination. Students, the next activity is fill in the blank. The stalk of flower is called dash, pedicel. The lifespan of living things is limited. Male gametes are formed in pollen tube. Outer covering of seed is called seed coat. Ovule forms dash seed. Right? T for true and F for false statement. There are three types of pollination. False, because there are two types of pollination. Maize is monopore plant. True. The gram seed have two cotyledons. True. The pores on seed coat is called micropyle. True. Bulb is a way of sexual reproduction. False. The bulb is a way of asexual reproduction. Act 3. Match column A with column B. Column A, column B. Round shaped, anther, bottle shaped, stigma, neck shaped, style, oval shaped, ovary, long shaped, filament. Dear students, read the lesson carefully and do the practice of filling the blanks, true, false, and column from reading. We will discuss the remaining lesson and activities in part 2 of chapter 3. Take care and Allah Hafiz.